नमस्कार, मैं समर्थ जैन। धरती पर सर्दी का मौसम आता है और जाता है, पर धरती पर एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब पूरी धरती ठंडी पड़ चुकी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइस एज की, जिसे हिंदी में हिमयुग के नाम से जाना जाता है। इस आइस एज में पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसे वैसे नहीं, पूरे 3 से 4 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की एक परत जमी हुई थी। आज से 20,000 साल पहले यह बर्फ पिघली और उसके बाद धरती का तापमान नॉर्मल हुआ। कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह आइस एज धरती पर आती जाती रहती है। आइए जानते हैं पृथ्वी पर आइस एज आती क्यों है। पृथ्वी पर जहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है वहाँ पर ठंड का मौसम होता है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वह गर्मी का मौसम होता है। उस समय धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही थी, इसके कारण पूरी धरती पर बर्फ़ जम चुकी थी। आखिर धरती पर सूरज की रोशनी क्यों नहीं आ पा रही थी, इस क्यों के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट पड़े रहे। फाइनली इसका आंसर दिया सर्बिया के एक वैज्ञानिक मिलांकोविच ने। मिलांकोविच ने 3 तरह के मूवमेंट बताए, जिसको आज हम मिलांकोविच की साइकिल के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इस साइकिल में उन्होंने क्या बताया। पहली चीज़ है पृथ्वी के ओवल जैसा रास्ता। हमें बताया जाता है कि पृथ्वी सूरज के गोल आकार में चक्कर काटती है, मगर यह गोल चूड़ी की तरह गोल ना होकर एक ओवल शेप में है, जिसके कारण पृथ्वी के कभी गर्मी होती है और कभी ठंड ज़्यादा होती है। पर जो ये ओवल शेप का आकार है ये हर 20,000 साल में बढ़ता घटता रहता है। इस गोले का आकार हमेशा सेम नहीं रहता है, ये बढ़ता जाता है। हर 1 लाख सालों में इसका आकार बढ़ता है। इस बदलाव के चलते सूरज और पृथ्वी की दूरियां बदलती हैं, जिससे सूरज की गर्मी पृथ्वी पर बदलती है। दूसरी चीज़ है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। पृथ्वी 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से में गर्मी ज़्यादा और कुछ हिस्से में गर्मी कम होती है। मिलांकोविच ने बताया कि 23.5 डिग्री धुरी का फिक्स नहीं है, यह हमारे समय में था। आज से करीब 40,000 साल बाद इसका कोण बदलेगा। 22.1 से 24.5 डिग्री तक इसका झुकाव बदलेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई पृथ्वी की धुरी का घूमना। आइए अपन लट्टू के माध्यम से समझते हैं। जब लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, जैसे जैसे वह स्लो होता जाता है उसकी धुरी भी घूमने लगती है। इसको कहते हैं प्रिसीजन। पृथ्वी पर भी ये प्रिसीजन काम करता है, मगर पृथ्वी का प्रिसीजन बहुत धीमा होता है। इसके कारण पृथ्वी पर आने वाली गर्मी भी बदलती है। ये थी 3 मूवमेंट जो मिलांकोविच ने बताए। इन तीनों मूवमेंट के चलते पृथ्वी पर एक ऐसा समय आता है जब सूरज से आने वाली रोशनी, सूरज से आने वाली गर्मी धरती पर बहुत ही ज़्यादा कम आती है, जिसके कारण आइस एज आती है और धरती पर बहुत सारी बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है। यह बर्फ़ जन्म देती है अपनी सारी और बर्फ़ को। बर्फ़ और बर्फ़ को कैसे जन्म देती है, आइए जानते हैं। जब सूरज की रोशनी धरती या फिर पानी से टकराती है तो वह सोख ली जाती है और धरती गर्म बनी रहती है। मगर जब धरती पर बर्फ़ होती है उस समय धरती पर जो रोशनी आती है वह बर्फ़ के कारण वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। बर्फ़ एक आईने का काम करती है, जिसके कारण वह जो सूरज की गर्मी होती है वह वापस चली जाती है। पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा रोल है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, मानो कि यह एक कंबल है जो पृथ्वी के चारों तरफ है। इस कंबल के पतले हो जाने से आइस एज आने की संभावना बढ़ जाती है। फाइनली ये सारी चीज़ें हैं जिससे आइस एज आता है। आइए अब जानते हैं आइस एज के सबूत। बर्फ़ की बड़ी बड़ी परतें इतनी भारी हुआ करती थी कि ये
बड़ी बड़ी चट्टानों को भी खिसका दिया करती थी। कनाडा के कुछ जगहों पर इनके निशान पाए गए हैं। दूसरी चीज़ है बर्फ़ में दबे बुलबुले। जब बर्फ़ की परतें जमती हैं तो हवा में जो बुलबुले रहते हैं उनको भी दबा लेती है। उसके कारण जो पुराने ग्लेशियर्स हैं उनकी स्टडी करके यह पता किया गया है कि आइस एज हुआ था। तीसरा सबूत है जानवरों के अवशेष। अलग अलग माहौल में अलग अलग जानवर जिंदा रह पाते हैं। कुछ जानवर तो मर जाते हैं मगर उनके फॉसिल्स रह जाते हैं। साइंटिस्ट ने उनके फॉसिल खोजकर उन पर स्टडी की। उस स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है कि आइस एज थी। ये थे आइस एज के सबूत। अगला सवाल यह है कि आइस एज फिर से कब आएगी। मैंने बताया था कि आइस एज हज़ारों साल बाद आती है। हज़ारों साल बाद आइस जमती है, फिर वह पिघलती है, फिर वह जमती है, फिर वह पिघलती है। आइस एज लगभग 11,000 साल पहले ख़त्म हुई। तो उसके बाद इंसानों ने खेती करना शुरू कर दी। इंसान ने खेती के साथ साथ धीरे धीरे पूरी धरती पर फैलते गए और इंसानों के बढ़ने से धरती पर बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड। आज से करीब 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और यह कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ती जा रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसके कारण पृथ्वी पर गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बनती है, जो पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं आने देती है। इसके कारण जो बर्फ़ है वह जमने से रही, मगर जो बर्फ़ जमी हुई है वो भी पिघल रही है। इसका मतलब है कि अब आइस एज इस धरती पर कभी नहीं आएगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।